राधे राधे। हरे कृष्णा। भक्तों, पिछले अध्याय में आपने सुना कि कैसे अधिक मास अपमान और तिरस्कार से दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा। उसकी करुण को पुकार सुनकर स्वयं भगवान का हृदय द्रवित हो उठा। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे अधिक मास के गोलोक प्रवेश की अद्भुत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, जब अधिक मास ने अपनी पीड़ा भगवान के सामने व्यक्त की, तब भगवान श्री हरि ने उससे क्या कहा, कृपया करके विस्तार से बताइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। जब अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा, तब उसकी दशा देखकर समस्त लोग करुणा से भर उठे। अधिक मास रोते रोते मूर्छित हो गया। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। वह स्वयं को सबसे अभागा और तिरस्कृत मान रहा था। तभी भगवान विष्णु ने गरुण जी को संकेत किया। गरुण जी तुरंत अपने विशाल पंखों से अधिक मास को हवा करने लगे। कुछ ही क्षणों बाद अधिक मास को चेतना आई। जैसे ही उसने आंखें खोली, वह पुनः विलाप करने लगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। संपूर्ण संसार ने मुझे त्याग दिया, मुझे कोई शुभ नहीं मानता, सब मेरा अपमान करते हैं। अब आपके अतिरिक्त मेरा और कोई सहारा नहीं है। अधिक मास की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्वक कहा, हे वत्स, उठो, धैर्य रखो, अब शोक मत करो, तुम्हारा दुख शीघ्र ही समाप्त होगा। भगवान के मधुर वचन सुनकर अधिक मास कुछ शांत हुआ, लेकिन उसके मन में अभी भी पीड़ा थी। तब भगवान विष्णु कुछ क्षणों के लिए गहन विचार में डूब गए। फिर मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रिय, अब तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें उस परम दिव्य लोक में लेके चलता हूँ जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम स्वरूप में निवास करते हैं। वही तुम्हारे समस्त दुखों का निवारण करेंगे। यह सुनते ही अधिक मास आश्चर्यचकित रह गया। जिसे संसार ने तुच्छ समझा, आज स्वयं भगवान उसे गोलोक ले जाने की बात कर रहे थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने अधिक मास का हाथ पकड़ा और उसे लेकर दिव्य मार्ग से गोलोक की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे अद्भुत प्रकाश प्रकट होने लगा। वह प्रकाश इतना दिव्य था कि करोड़ों सूर्य भी उसके सामने फीके प्रतीत होते थे। चारों ओर अलौकिक आभा फैली हुई थी। ना वहां अंधकार था, ना कोई दुख, ना भय और ना ही मृत्यु। सिर्फ आनंद ही आनंद था। भगवान नारायण बोले, हे नारद, वही गोलोक समस्त लोकों में सर्वोच्च और सनातन है। वह नित्य है, अविनाशी है और परम आनंद का धाम है। गोलोक की भूमि रत्नों से बनी हुई थी। वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष थे, जो भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करते थे। चारों ओर दिव्य सुगंध फैल रही थी। मंद मंद पवन बह रही थी। वहां के पक्षी भी मधुर स्वर में भगवान का नाम गा रहे थे। उस लोक में ना कोई रोग था, न शोक था, न चिंता और ना ही मृत्यु का भय। सिर्फ प्रेम, शांति और भक्ति का वातावरण था। भगवान नारायण आगे बोले, हे नारद, उस दिव्य गोलोक के नीचे बैकुंठ लोक स्थित है, जहाँ भगवान विष्णु अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। जब अधिक मास गोलोक के भीतर पहुंचा, तब उसने एक अद्भुत ज्योति देखी। वह ज्योति अनंत आनंद का स्रोत थी। उसके मध्य में स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। उनका रूप अत्यंत मनोहर था। श्याम वर्ण, कमल के समान सुंदर नेत्र, मुख पर मधुर मुस्कान, पीतांबर धारण किए हुए, गले में वनमाला और हाथों में दिव्य मुरली। उनके मुख की आभा करोड़ चंद्रमाओं के समान शीतल और आकर्षक थी। उन्हें देखकर अधिक मास मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण रासमंडल के मध्य विराजमान थे। चारों ओर गोपियां, भक्तगण और दिव्य पार्षद उपस्थित थे। संपूर्ण वातावरण राधे कृष्ण नाम से गूंज रहा था। भगवान नारायण बोले, हे नारद, वही श्री कृष्ण पूर्ण परम ब्रह्मा है। समस्त सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है।
वे ही सभी आनंदों के मूल स्रोत हैं। वे अपने भक्तों पर असीम कृपा करने वाले हैं। अधिक मास यह सब देखकर भाव विभोर हो उठा। जिसे संसार ने अपवित्र कहा था, आज वही भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंच गया था। तो भक्तों, ये कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश भी देती है। संसार भले ही किसी का अपमान करे, लेकिन जो सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसे कभी नहीं त्यागते। जिस अधिक मास को सबने तुच्छ समझा, भगवान ने उसी को अपने सबसे प्रिय धाम गोलोक तक पहुंचा दिया। इसीलिए कहा गया है, भगवान के घर में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं। अब मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे।